हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए अपनी आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में चैप्टर 2 जो कि मैक्रो से है। हमारा चैप्टर का नाम है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल धारणाएं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हमारी जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं कुछ उनके बारे में हम मैक्रो के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वस्तुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड्स की जब हम बात करते हैं तो गुड्स जो होती हैं हमारी मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, 2 से ज़्यादा की भी होती हैं, लेकिन मेन मैंने बताया कि 2 टाइप्स, अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं हम इन्हें कहते हैं। अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स और मध्यवर्ती वस्तुएं इनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। तो फाइनल गुड्स की परिभाषा सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। वो वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं। अब उत्पादन की सीमा रेखा यानी कि प्रोडक्शन की जो बाउंड्री बताई है इसने, तो ये कौन सी बाउंड्री क्या हुआ कि यानी कि वो वस्तु जिसकी रीसेलिंग नहीं होती। यहाँ पर एक शब्द और मैं रीसेल, जिसको हम बार बार जिसकी बिक्री करते हैं, तो जब रीसेलिंग होना बंद हो जाती है और वो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के पास पहुंच जाती है, यानी कि एक वस्तु का जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है और अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ तब आपकी समझ में आएगा कि उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है। इट मीन्स अब वो जो उसे लास्ट में प्रयोग करेगा, फाइनल जो अंतिम प्रयोगकर्ता है उसका जो यूजर है उसके पास वो पहुंच गई है। अब उसकी आगे और रीसेलिंग नहीं होगी। जैसे एक किसान जब गेहूं का उत्पादन करता है तो गेहूं का किसान उत्पादन करता है, उससे उसको कोई खरीदता है, व्यापारी खरीदता है, फिर उसका आटा बनता है, आटे से मान लिया बिस्किट बनाए जाते हैं और बिस्किट की फिर पैकिंग होती है, होलसेलर के पास जाता है और फिर वो लास्ट में जाके कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है, अंतिम उपभोक्ताओं के पास। तो गेहूं से लेकर और जब तक वो अपने अंतिम उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उसके पास नहीं पहुंचा तब तक उसकी रीसेलिंग हुई। पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में, फिर बिस्किट के रूप में, फिर पैकेट्स के रूप में। तो जब वो सारी रीसेलिंग जहां होनी बंद हो जाती है, इट मीन्स वो उत्पादन की सीमा रेखा जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन बताई उसको वो पार कर चुका होता है। कब? तब वो अपने लास्ट के जो लास्ट यूजर जो होता है उसका अंतिम प्रयोगकर्ता यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है, जो आगे उसको दोबारा से फिर रीसेल नहीं करेगा, जब वो उसके पास पहुंच जाती है तो वो क्या कहलाएगी? फाइनल गुड्स कहलाएगी, अंतिम वस्तु कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा हम कैसे याद करेंगे? वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम और प्रयोगकर्ता के पास प्रयोग के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स कहेंगे। अब जो ये अंतिम प्रयोगकर्ता हैं, जो फाइनल यूजर मैंने जो बताया, ये हमारे 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारा कंज्यूमर जो कि हम सब हैं। अब ये कंज्यूमर, और एक होता है हमारा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर भी वस्तुओं को खरीदता है, सेवाओं को खरीदता है, कंज्यूमर भी खरीदता है। अब मैं इसमें फ़र्क आपको बताती हूँ कि कंज्यूमर जैसे चीज़ें खरीदेगा, जैसे मैंने ये पेन खरीदा, हम मक्खन खरीद ले, रोटी खरीद ले, बहुत सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। तो उपभोक्ता या कंज्यूमर जब अपनी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदता है, ये जो उपभोक्ता होता है ये हमारा गृहस्थ क्षेत्र से, परिवार क्षेत्र से होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अपने कुछ जैसे मैंने बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं हमारे कुछ। सबसे पहले मैंने आपको प्रोड्यूसर सेक्टर बताया, फिर हाउस होल्ड सेक्टर बताया। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर से हमारा उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, जो इस प्रकार की चीज़ें हमसे खरीदता है, तो ये जो चीज़ें खरीदेगा, इन खरीदने की इन वस्तुओं के ऊपर जो वो खर्च करेगा, जो एक्सपेंडिचर करेगा, वो उसका अंतिम उपभोग व्यय कहलाएगा। तो देखिए मैं आपको क्या बताया है कि अंतिम प्रयोगकर्ता 2 हो सकते हैं, उपभोक्ता भी, उत्पादक भी। उपभोक्ता इस तरह की वस्तुएं खरीदेगा और इस तरह की वस्तुओं के ऊपर जो वो खर्च करेगा वो खर्च कहलाएगा उसका अंतिम उपभोग व्यय। और अंतिम उपभोग व्यय, या इसे आपकी बुक के अंदर लिखा गया है उपभोग व्यय, यानी कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो उपभोक्ता ने जो उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर जो खर्च किया वो क्या कहलाया? उपभोग व्यय कहलाया। कंज्यूमर ने जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया वो क्या कहलाएगा? हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसके अलावा दूसरा अंतिम प्रयोगकर्ता मैंने कौन सा बताया? उत्पादक, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कैसी वस्तुएं खरीदता है? जैसे वो मशीनें खरीदेगा, जैसे किसान ने ट्रैक्टर खरीद लिया, हार्वेस्टर खरीद लिया, तो ये चीजें क्या है? ये अब वो दोबारा रीसेल तो करेगा नहीं, तो उसके लिए क्या है? ये अंतिम वस्तु है, वो इन वस्तुओं का प्रयोग अपने उत्पादन के कार्य में करेगा। तो उत्पादक भी क्या हुआ? इन वस्तुओं का अंतिम प्रयोगकर्ता हुआ। तो इन वस्तुओं के ऊपर जो जो उसने एक्सपेंड किया, जितना भी उसने खर्च किया, तो वो खर्च क्या कहलाया? हमारा अंतिम उत्पादक व्यय, या फाइनल लास्ट में
में हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या निवेश व्यय बोलते हैं। तो क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि जो अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, हमारे उपभोक्ता और उत्पादक। उपभोक्ता जो उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करेगा वो उपभोक्ता व्यय, और उत्पादक जो उत्पादक वस्तुओं के ऊपर खर्च करेगा वो निवेश व्यय या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर खर्च करके, मशीनें और ट्रैक्टर्स आदि के ऊपर खर्च करके वो अपनी इनकम को और बढ़ा रहा है, तो ये उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो फाइनल गुड्स वो वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के पास प्रयोग के लिए तैयार हैं। ये अंतिम प्रयोगकर्ता हमारे उपभोक्ता भी होते हैं और उत्पादक भी होते हैं। उपभोक्ता जो उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करेगा वो उसका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो गया, और जो उत्पादक जो प्रोड्यूसर है वो जो प्रोडक्टिव गुड्स के ऊपर जो खर्च करेगा वो उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट टाइप फाइनल गुड्स। अब दूसरी मैंने वस्तु बताई थी आपको, मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। ये कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है। उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया उसने, अंदर ही है। अंदर का मतलब मैंने क्या बताया था, यानी कि उसकी अभी रीसेलिंग हो रही है, अभी वो रीसेलिंग से बाहर नहीं आया है, अपने लास्ट के प्रयोगकर्ता के पास पहुंचा नहीं है, तो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है और जिनमें अभी और मूल्य वृद्धि होना बाकी है। तो बहुत ही परिभाषा आसान है इसकी, उदाहरण मैं दूंगी आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर ही हैं और अभी उसके अंदर और वैल्यू एडेड होना बाकी है, अभी उसका और मूल्य बढ़ेगा। जैसे मैंने ऊपर आपको उदाहरण दिया था, यहाँ मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए किसान क्या उगाता है, कपास उगाता है। कपास को आगे व्यापारी खरीदते हैं, कपास से धागा बनता है, धागे की रंगाई होती है, कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर थान बनाए गए, उनको बेचा गया, कपड़े की फिर कटाई हुई, कटाई होने के बाद उसकी सिलाई हुई, उसके बटन वगैरह जो कुछ भी उसकी बिल्कुल रेडी होके तैयार होके वो दुकानदार के पास पहुंच जाती है और वहां से फिर दुकानदार उसको खरीदता है और तब हम उसको पहनते हैं। तो पहनने से पहले उपभोक्ता ने, जो लास्ट का उपभोक्ता है, उसके खरीदने से पहले जितनों ने भी खरीदी वो वहां पर वो क्या है, वो वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स है, मध्यवर्ती वस्तु है। कपास से धागे के रूप में जिसने भी खरीदी वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जब कपास की जो कीमत थी धागा बनने के बाद उसकी वैल्यू में थोड़ा सी वृद्धि हो गई। अब धागे से जब उसकी रंगाई हुई और उसका कपड़ा बना तब उसके मूल्य में और वृद्धि हुई। कपड़े से फिर उसकी कटाई हुई, उसके सिलाई होने के बाद कपड़े तैयार हो गए तो उसकी मूल्य में और वृद्धि हुई। और जब वो लास्ट के फाइनल जब उपभोक्ता के द्वारा वो खरीदी जाती है तो उससे वो सारी कीमत वसूली जाती है। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हुई, जो अभी उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है, अभी वो लास्ट के उपभोक्ता के पास नहीं पहुंची है और जब तक वो वहां नहीं पहुंचती तब तक उसकी कीमत में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि होती रहती है। तो वो वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर हैं और जिनमें अभी और मूल्य वृद्धि होना और वैल्यू एडेड होना अभी और शेष है, बाकी है, तो वो वस्तुएं हमारी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी। तो यहाँ पर हम कपास का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उसके अगर हम बात करें कि पूरे लेखावर्ष क्या होता है, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के अंदर कॉमर्स वाले बच्चों को पता है कि एक लेखावर्ष को हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसे हम लेखावर्ष बोलते हैं। तो एक लेखावर्ष के अंदर जितनी भी इस तरह की गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनके ऊपर जितना भी खर्च किया गया अगर हम उसका टोटल करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती उपभोग या इंटरमीडिएट हमारा कंजप्शन कहलाएगा। तो ये हो गया एक लेखा वर्ष में जितनी भी इंटरमीडिएट, जितनी भी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कुल खर्च जो किया गया है तो वो मध्यवर्ती उपभोग या इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती हो सकती है। इसके बहुत गहरे मायने हैं, ये आपको समझना है कि एक ही वस्तु वो अंतिम भी हो सकती है और मध्यवर्ती भी हो सकती है। कैसे, मैं आपका उदाहरण देती हूँ आपको इसका, कि मान लिया एक गाड़ी खरीदते हैं हम, एक गाड़ी हमने कार खरीद ली, तो उस गाड़ी का प्रयोग अगर हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए सिर्फ अपने प्रयोग के लिए करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, तो वो क्या है, हमारी अंतिम वस्तु है, क्योंकि हम उस वस्तु का प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन उसी गाड़ी का अगर हम उस गाड़ी से को इनकम का सोर्स बनाते हैं, हम उससे बुकिंग करने लग जाते हैं उस गाड़ी से, और बुकिंग करके हम क्या करते हैं, उससे कमाई करते हैं,
तो वो गाड़ी क्या हो गई हमारी, इंटरमीडिएट गुड हो गई। हम उससे क्या कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही मैं एक सिलाई मशीन की बात करूं आपसे, सिलाई मशीन का प्रयोग हम अपने स्वयं के प्रयोग के लिए कर रहे हैं, सिर्फ घर के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा, हमने उसका अंतिम उपभोग कर लिया। लेकिन अगर उसी सिलाई से हम कपड़े सीने लग जाए मशीन से, तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई वो। तो इस तरह से क्या होता है कि एक ही वस्तु अंतिम भी हो सकती है, मध्यवर्ती भी हो सकती है। ये किस पर डिपेंड करता है कि वो अंतिम है या मध्यवर्ती, ये उस वस्तु के उपयोग पर निर्भर करता है, प्रयोग पर निर्भर करता है। मैं उदाहरण देती हूँ आपको दूध का। दूध का अगर हमने अपने पास दूध का घर में यूज कर लिया तो दूध हमारे लिए क्या है, अंतिम वस्तु है। लेकिन उसी दूध का प्रयोग जब एक चाय बनाने वाला करता है या एक मिठाई बनाने वाला उसका प्रयोग करता है, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उससे उसने दूसरी वस्तुएं बनाई, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ और कीमतों में इजाफा होने के बाद वो उस वस्तु को बेचता है, तो उसके अंदर अभी वैल्यू एडेड हो रही है आगे और, तो वो क्या हो गई, दूध क्या हो गया यहाँ पर मतलब ये इसके प्रयोग के ऊपर निर्भर किया कि ये अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है। तो एक वस्तु अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। हम उसे इस तरह से एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं कि ये वस्तु क्या है, उसका प्रयोग क्या है। तो ये उस वस्तु के अंतिम उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। तो उस वस्तु का अंतिम उपयोग बहुत अधिक महत्व रखता है ये बताने में कि वो वस्तु किस प्रकार की वस्तु है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा फाइनल गुड्स के बारे में और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। तो जितना मैंने बताया, अगर इतना आपकी समझ में आया है तो इससे हम कर सकते हैं कि भाई अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या अंतर है, ये हम यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर परिभाषा भी बताई है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो इन्हीं के माध्यम से हम इन दोनों में अंतर भी कर सकते हैं और अलग अलग चाहिए प्रश्न की अंतिम वस्तुएं क्या हैं या मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, ये भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। और दूसरा प्रश्न इसके अंदर हमारा क्या हुआ कि भाई ये एक वस्तु अंतिम वस्तु है अथवा मध्यवर्ती वस्तु है, ये किस पर निर्भर करता है, उसके उपयोग पर निर्भर करता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो और आगे दूसरे टाइप की वस्तुएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।